Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में हम बात करते हैं रशिया ने लॉन्च किया मिसाइल स्ट्राइक कीव पर, जहाँ कारकीव ने कहा यूक्रेन मिलिट्री का ये जो है एक्सप्लोजन हुए हैं, एक्सप्लोजन सिटी के अंदर बताए जा रहे हैं आपको। और बताया जा रहा है कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने कहा कि एक टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप में और कहीं लोगों को बाहर निकलने नहीं किया जा रहा है, क्योंकि रशिया ने मिसाइल स्ट्राइक की। हाल ही में आपने देखा कि यूक्रेन से एक अटैक किया गया था रशिया पे। अब रशिया ने वापस जवाब दिया है यूक्रेन को। यूक्रेन की सबसे सेकेंड लार्जेस्ट सिटी आती है कारकीव। वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी एक्सप्लोजन्स देखने गए और स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन्स, जिसकी वजह से घर हिलते नजर आए। वही नेशनल न्यूज़ की खबर हम डालें तो बहुत जगहों पर एक बात चल रही थी कि क्या इलेक्शंस 16 अप्रैल को होंगे, यानी कि जो आने वाले एमपी इलेक्शन 16 अप्रैल को, इस तरह की बात जारी, क्योंकि एक लेटर जो दिल्ली के चीफ ऑफिसर से निकला है, इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से निकला है, उसी को चलते हुए ये खलबली मच चुकी थी, क्योंकि डेट्स में 16 अप्रैल बताई जा रही थी। लेकिन उसको चलते हुए दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने फिर से एक बयान जारी किया कि जब इलेक्शन होता है तो प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक हमें डेट यानी डमी डेट जो आती है फिक्स करना ज़रूरी होता है कि भाई 16 तारीख से इलेक्शन अगर स्टार्ट होते हैं तो 18 तारीख को क्या करना है, 20 को क्या करना है, 24 को क्या करना है। इस तरह का प्लानर बनता है इलेक्शन प्लानर। उसी के लिए हमको एक डेमो डेट लेना ज़रूरी था, इसलिए हमने 16 अप्रैल डेमो डेट ली थी और सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को हमने ये खबर फैला दी थी इंडिया भर में। उसी को चलते हुए कई सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन हो गया कि क्या 16 अप्रैल से इलेक्शन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्लेरिफिकेशन आ चुका है। वहीं हाल ही में आपको बता दें कि राम मंदिर चलते हुए कई सारे पॉलिटिकल के साथ साथ नॉन पॉलिटिकल फिल्म स्टार्स भी राम मंदिर की इवेंट को अटेंड करने गए थे। लेकिन कई सारे जो है बॉलीवुड एक्टर, जिसमें सुष्मिता सेन ने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शेयर किया है अयोध्या राम टेम्पल के इनॉग्रेशन में। तैनी कुसरती और रीमा कलिंगर ने भी इसको पोस्ट किया है, लिखा है मदरलैंड। उनका ये बताना है कि इस कई सेलिब्रिटीज़ का, फिल्म इंडस्ट्रीज़ का, कि जिस तरह से जो है एक जो सेकुलरिज्म के फैब्रिक को, जिस तरीके से एक पर्टिकुलर रिलीजन को चलते हुए सब लोगों ने एक बात बताई है, उसी को चलते हुए ये बताया जा रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोल इन रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, यानी कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो लिखाया गया है और सेकुलर वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। स्टेट स्पॉन्सर्ड सेलिब्रेशन जो इवेंट का किया गया वैसा नहीं होना चाहिए। अल मिसर टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहा है फरवरी सुपर सेवर 21 डेज का ये पैकेज, जहां पर शब मेराज होगी मक्का में और शब बारात आप मदीना में सेलिब्रेट कर सकते हैं। 5 फरवरी को डिपार्चर और 26 फरवरी को है रिटर्न 97,000 रुपीज़ में। कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। आपको बता दें कि DK शिव कुमार ने हाल ही में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो आसाम के अंदर चल रही थी, वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ सी हो चुकी थी। राहुल गांधी की रैली पर अटैक भी किया गया था। उसी को चलते हुए बहुत सारे ब्लॉकिंग हो गए थे रोड्स के, बसेस के, और पार्टिसिपेंट्स जो थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। उसी बारे में सब लोगों ने स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया को और बीजेपी के गुंडा राज को हटाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करने के लिए ये बात बाहर निकाली है। महिला कांग्रेस ने इस बीजेपी के नेगेटिव एटीट्यूड को जो राहुल गांधी की रैली की तरफ किया जा रहा है उस पर निंदा की। कांग्रेस गवर्नमेंट ने कर्नाटक में बिलीव कर रही है कि राम राज्य होगा। यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट किए हैं 5 गारंटी स्कीम। दिनेश गुंडूराव ये कह रहे हैं कि राम राज्य जो होता है वहाँ पर इंसाफ मिलता है और लोगों को हम इंसाफ दिला रहे हैं। इंसाफ ये दिला रहे हैं कि उनको जो गारंटी की दी थी वो गारंटी हमने दी है और वो गारंटी हमने कंप्लीट की है। 5 गारंटी की हमने बात की है और क़रीब 38,000 करोड़ हमने स्पेंड किया है और आने वाले वक्त में 58,000 करोड़ नेक्स्ट ईयर हम स्पेंड करेंगे ये सभी वेलफेयर स्कीम्स को अनाउंस करके उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद गुलबर्गा शहर के जो आज के हालात थे, सुबह से आप सब जानते हैं काफ़ी सारे लोग परेशान थे कि भाई आखिर क्या हो रहा है, कि किस वजह से झगड़े चल रहे हैं। कई सारे लोगों ने इसे अलग अलग जगह जोड़ा, लेकिन आप सबको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। डॉक्टर BR अम्बेडकर की स्टैच्यू जो कुटनो डी में आती है, उनके साथ जो है मिसकरेंट्स यानी कि जो बदमाश लोग हैं उन्होंने एक शरारत की है, जिसकी हम वजह ने आप सबको मालूम है। लेकिन गुलबर्गा में बहुत टेंशन जो हो चुका था, क्योंकि BR अम्बेडकर जी के फॉलोअर्स ने जो है प्रोटेस्ट करना स्टार्ट की और जो गलत हरकत स्टैच्यू के साथ जो की गई हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, वो
बिल्कुल ही गलत थी। और प्रोटेस्ट आप करना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, हमारी भी यही डिमांड है। लेकिन इन जो है सभी दुकानों को बंद किया गया, इमीडिएटली पुलिस वहाँ पर कंट्रोल की और डिमांड किया जा रहा है कि जल्द से जल्द कल्प्रिट्स को जो है अरेस्ट किया जाए। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा ने इमीडिएटली एक बयान जारी किया लोगों को पीस में रहने के लिए, और जिन्होंने भी शरारत की है उस पर कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाए। इस तरह की बात एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा ने कही। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमको। उन्होंने इतना अच्छा हमको संविधान दिया है, उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं और उनके साथ ये बदतमीजी की जाती है तो शर्म की बात है। जिस किसी ने भी ये काम किया है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और ताकि आइंदा लोग ऐसी हरकत ना करें। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसंतर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। उसके बाद लोगों का सवाल ये है कि आज क्या फिर से बंद होगा, क्या फिर से प्रोटेस्ट होगी। तो इसमें 2-3 अलग अलग राय आ रहे हैं। एक तो ये बताया जा रहा है कि आज भी प्रोटेस्ट होगा, आज भी थोड़ा जो है मामला नरम गरम रहेगा। लेकिन DC फॉदर तरन्नुम जी ने एक लेटर जारी किया है। इस लेटर में बताया जा रहा है कि जो बार्स होते हैं, जो रेस्टोरेंट होती है बार के साथ जो लगी हुई रहती है, या वाइन शॉप होते हैं, उसको क्लोज जो है करने का जो है डिसीजन आया है रात के 12 बजे तक, और बाकी के सब बिजनेसेस ओपन अप रहेंगे और आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। मामला जो है अपने सिचुएशंस को देखते हुए आप लोग अपना काम करते रहिएगा। SDPI ने भी आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी के स्टैचू के वैंडलाइजेशन को चलते हुए उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो इंसल्ट जो की गई उसी को चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज इस मौके पर उनका क्या कहना है। जिस तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर के स्टैचू का अपमान किया गया है, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये जो लोग भी किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मौज़र आलम खान के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सभी लीडर्स और सभी लोगों ने अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट DCC प्रेसिडेंट जगदीप कुतुदार जी के साथ ये एक इवेंट किया गया जहां पर प्रोटेस्ट की गई बीजेपी और आसम गवर्नमेंट के खिलाफ। आइए देखते हैं इस मौके पर उनका क्या कहना है। वहाँ का जो मुख्यमंत्री भ्रष्ट मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, ये राहुल गांधी को आसाम में घुसने नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका भ्रष्टाचार पूरा राहुल गांधी बाहर निकालने की हर अपनी जो स्पीच है उसमें बोल रहे हैं। तो वो अपने भ्रष्टाचार को बाहर नहीं निकालने के लिए राहुल गांधी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। साथ बीजेपी पार्टी के लीडर जिसमें अपू गौड़ा, चंदू पाटिल और राजकुमार तेलकर जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो BR अम्बेडकर के स्टैच्यू को जो इंसल्ट किया गया कुटनूर में, उसके बारे में उनका भी क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಗ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಗರದಿಂದ ನಾವು 100% ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒತ್ತು ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕಂತಂತೇಳಿ। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, इफ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो बड़ी अच्छी बात APJ अब्दुल कलाम जी ने बताई है, इसको जरूर फॉलो करिएगा। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hal Jumrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। पिस्ताचियो यानी पिस्ता हम खाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, देखिए लूज वेट करते हैं, स्किन हेल्दी होता है, एनीमिया के लिए प्रिवेंट करता है, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट को इंप्रूव करता है। खासतौर पर मेंस के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, डायबिट्री फाइबर का काम करता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उससे सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है फरीहा फराज का, लिखा अस्सलाम वालेकुम, GM गोड से सलाम लिखा है। मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं महात्मा गांधी के राम को अपनाना चाहिए। अमीरुद्दीन लिख रहे हैं कल का कमेंट नहीं पढ़े आप लिख रहे हैं।
सैयद मकफत ने सलाम लिखा, शुगुफ्ता बानो ने सलाम लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम। ताहिर भाई रेलवे स्टेशन पर भगवा कलर का लाइटिंग जो लगाए थे ना, उस बारे में कुछ नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि पिस्ता ग्रीन कलर रहने के बाद फुल वाइट कलर करने के लिए थे महबूब साहब। मेरे को शायद उस बारे में नहीं, बिल्कुल पिस्ता ग्रीन था जब, तो बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी थी, हमने न्यूज़ भी बनाई थी उस टाइम पर, लेकिन अब कौन सा कलर करे मैंने देखा नहीं, उसके बारे में ज़रूर देखूंगा। ऑन पैसिव लिखे तार साहब, शहर गुलबर्गा में स्कूल कॉलेज के नौजवान लड़के लड़कियाँ 6 बजे से गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के आसपास खुलेआम रंग ले रहे हैं और अपनी इज्जत आबरू हया की परवाह नहीं है, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना होगा। ऑन पैसिव जी, ये काफ़ी अच्छी बात आपने बताई है। देखिए अब ऐसी बात है कि बच्चों को रोकना जो है बोले तो जो है मुसीबत मोलने के बराबर है, लेकिन माँ बाप को ये जो है समझना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ पर हैं, किस वक्त क्या कर रहे हैं, इस तरह की बात करना जरूरी है। पुलिस की राउंडिंग थोड़ी वहाँ पर बढ़ा देंगे तो आई थिंक ये सिचुएशन जो है सॉल्व होगी, लेकिन ये बोलते हैं ना नौजवानों क्या बताएं। नौशीन जी लिख रहे हैं, सक्सेस इज अवर ओन शैडो, डोंट ट्राई टू कैच इट, वॉल योर ओन वे, इट विल ऑटोमेटिक फॉलो यू। बिल्कुल सही बात आपने कही है, ये तो होना ही था, ये सब देश को तोड़ने के लिए कर रहे हैं ये लोग, बस करो डोरेमोन आपके जैसे नहीं होना तोड़ने के लिए। लिख रहे हैं मोहम्मद बेगम, अस्सलाम वालेकुम, गुड लिखे हैं मोहम्मद सिकंदर भाई, कितना दिखा रहे लोगों का ही बोल के बोल रहे हैं। महक इंजर रहमान लिख रहे हैं, बहुत गलत हुआ अम्बेडकर की मूर्ति के साथ, क्या हासिल हुआ ये सब करके लिख रहे हैं। और एजाज लिखे हैं, दार भाई मेरा भी 15 मार्च को बर्थडे है। क्या बात है एजाज भाई। हमारी बुलेटिन फैमिली सबको बता दूं कि जो कल जो हालात हुई थी, जो प्रोटेस्ट वगैरह हुई थी, उम्मीद करते हैं कि आज ज़रा पीसफुल रहेगा और जो अम्बेडकर जी के साथ जिन्होंने जो काम किया है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इस पर सभी लोगों ने, सभी पार्टियों ने बयान दिए हैं। आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि कहीं बाहर और निकलने करते वक्त आप सब पूरी थरो इंक्वायरी करके निकलें। रेस्टोरेंट्स ही जो है ओपन अप रहेंगे, दुकानें सब ओपन रहेंगे, सिर्फ बार्स और जो है साथ साथ जो है वाइन शॉप्स बंद रहेंगे। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.